कहीं शराब बह रही है तो कहीं नदी के तेज बहाव में लोग बह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य बह रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं क्राइम पेट्रोल का आज का बुलेटिन लेकर। खबरों की शुरुआत यूके ट्रिपल एससी से। यूके ट्रिपल एससी का मामला दिनों दिन जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं विधानसभा भर्ती अपने पूरे खेल खेलने पर लगी हुई है और वहीं इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियां भी हैं जो कतार में हैं और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही हैं। इस भर्ती के मुखिया के तौर पर देखे जाने वाले प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी सरकार में, लेकिन मामला उनके जर्मनी जाने से जुड़ा है। इस समय वो जर्मनी की यात्रा पर हैं, लेकिन जर्मनी की यात्रा पर जाने से पहले वो कई ऐसे ट्रांसफ़र करके गए जिन ट्रांसफ़र्स का उनको अभी फिलवक्त अधिकार नहीं था, क्योंकि जांच के दायरे में प्रेमचंद अग्रवाल भी लगातार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके ट्रांसफ़र करने के तुरंत बाद अगले ही दिन उन सभी ट्रांसफ़र्स को निरस्त कर दिया और कहा कि अभी ये ट्रांसफ़र अनुचित हैं, क्योंकि जांच पूरी तरह से चल रही है। लिहाजा प्रेमचंद अग्रवाल के ये फैसले बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि सूत्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को लगता है कि प्रदेश के मुखिया से ही पूछा नहीं गया इतने सारे ट्रांसफ़र करने के लिए। खैर, मामला सरकार का है और सरकार ही जाने। फिलहाल हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि युवाओं का भविष्य आड़े आ रहा है और ऐसे में युवाओं के भविष्य की चिंता सभी को करने की ज़रूरत है। युवा प्रदेश की और देश की नींव हैं। मैदानी क्षेत्र में बारिश भले देखने को न मिल रही हो, लेकिन पहाड़ में लगातार तेज बारिश जारी है और इसी का नतीजा होता है कि मैदानी भाग में लगातार नदी अचानक अपने उफान पर आ जाती है और ये मुश्किल खड़ी कर देता है ऐसे लोगों के लिए जिनको ज़रा सी भी चिंता नहीं होती अपनी जान की। मामला हल्द्वानी से जुड़ा हुआ है, जहां पर नाले में तेज पानी आने की वजह से लोग रुके हुए थे, लेकिन एक वो न जाने किस बात की जल्दी थी कि वो रुकने को तैयार ही नहीं हुआ और वही हुआ जिसका डर था। उसका दुस्साहस उसको इतना भारी पड़ा कि अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। लोगों के मना करने के बाद भी उसने नदी को पार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो तेज गति से आ रहे पानी में बह गया। पुलिस की छानबीन अभी जारी है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। फतेहपुर में 52 डाट से आगे एक बरसाती नाला है और उसमें तेज बहाव के कारण एक पंकज सिंह थापा हैं, उनके पिताजी का नाम बिशन सिंह है, 26 वर्ष की इनकी उम्र बताई जा रही है और ये कल बहने से जो है उसमें लापता हो गए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीमें वहाँ मौके पर लगी हुई हैं जो उनके तलाश कर रही हैं। एक बार जैसी भी स्थिति होती है रिकवर हो जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद जो है अब बॉडी उनको मिले और जीवित शायद न बचे हों। बॉडी एक बार मिल जाती है तो उसके बाद जैसी भी स्थिति होती है और मुआवजा देने की कार्रवाई तब की जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस की वर्दी में फिल्मों में एक सीन अक्सर दिखाया जाता है शराब की बोतलों को तोड़ते हुए। अभी हाल ही में कई फिल्मों का ये दृश्य हिस्सा भी रहा, लेकिन यहाँ फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि हकीकत है। मामला शिवराज सरकार का है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 1 करोड़ की शराब को बुलडोजर से पूरी तरह से रौंद दिया गया। ये कोई नकली शराब नहीं थी, लेकिन एक्सपायरी शराब थी, जिसको लेकर शराब की दुकानों पर लगातार सेल करने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में शिवराज सरकार का ये एक बेहद अच्छा कदम है, क्योंकि अगर यही शराब बाजार में उतर जाती तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती और लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ जाता। ऐसे में शराब के इस तरीके के जखीरे को नष्ट करना ही सबसे पहला कदम किसी भी सरकार का होना चाहिए। देहरादून दिल्ली मार्ग पर एक बस में आग लगने की वजह से 28 लोगों की जान पर बनाई। बहुत तेजी के साथ आग पूरी बस को अपने आगोश में लेती चली गई। ऐसे में बामुश्किल 28 यात्रियों ने किसी तरह से बचकर अपनी जान बचाई। अभी बस में आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार इस आग के लगने की वजह क्या है। आज के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।